आज मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं जो कि कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है साउथ ईस्ट आइलैंड में बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर पाए जाते हैं जिनके पास बहुत सारी सुपर पावर होती हैं और इंसान हमेशा इनका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंसानों का लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए और एक्सीडेंटली ऐसे क्रिएचर को तैयार कर दिया जो इंसानों को अपना होस्ट बनाकर उन्हें बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर देता, जिसे हासिल करने के बाद इंसान बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। और हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमें बताता है कि मैं गांव से शहर आया ताकि मैं यहाँ पर पैसे कमा सकूं और मैंने बहुत सालों तक फैक्ट्री में काम किया और आखिरकार जब मैं 24 साल का हो गया तो मैंने खुद का एक स्टोर ओपन किया। लेकिन तभी मुझे अपनी दादी की तरफ से कॉल आई कि उनकी तबीयत बहुत ही खराब है और बहुत जल्द उनकी टिकट कटने वाली है, तो इसलिए मैं अपनी दादी से मिलने के लिए उनके गाँव जा रहा हूँ। और हम लू जियाओ को देखते हैं जो कि अपने गाँव पहुँच गया होता है और वो जगह काफी अजीब होती है और खतरनाक भी लग रही होती है। और वो गली में चल रहा होता है, तभी उसके सामने कुछ लोग देखते हैं जो उसे बहुत ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं और कुछ लोग उसे देखकर अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लेते हैं। और वो कुछ देर चलने के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसे अपना डॉग येलो दिखता है जो कि उसके पास फौरन आ जाता है और वो उसे देखकर प्यार करने लगता है। तभी मिसिस हुन आती है जो कि लू जियाओ की दादी की केयर टेकर है और वो उसे उसकी दादी माँ के पास ले जाती है। और लू जियाओ देखता है कि उसकी दादी माँ की हालत काफी खराब है, तो लू जियाओ मिसिस हुन का शुक्रिया अदा करता है उनके इतने सालों तक ख्याल रखने के लिए। और मिसिस हुन भी इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती हैं ताकि वो दोनों अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें। और लू जियाओ को याद आ रहा होता है जब वो बचपन में कहानियां पढ़ रहा था तो उसकी दादी ने उससे पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो उन्हें बताता है कि मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमाने के लिए शहर जाऊंगा ताकि मैं पैसे कमाकर अपनी जरूरत की चीजों को हासिल कर सकूं। और ये सुनकर उसकी दादी हंसने लगती हैं और सीन शिफ्ट होता है। 3 मास्क पहने हुए मिस्टीरियस लोग उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं और येलो को कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। और वो तीनों लोग बात कर रहे होते हैं गू मास्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए हमें और भी लोगों की मदद की जरूरत होगी। तो उनमें से एक कहता है गू मास्टर की हालत काफी खराब है, इसलिए हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे। और येलो बाहर जाकर भौंकना शुरू कर देता है और वो मिस्टीरियस लोग येलो पर हमला करते हैं। और जब लू जियाओ दरवाजा खोलता है येलो अंदर गिर जाता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। और ये देखकर लू जियाओ को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो बाहर चला जाता है और वो मिस्टीरियस लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक स्कॉर्पियन समन कर लेते हैं जो कि लू जियाओ पर हमला करना शुरू कर देता है। और लू जियाओ भी उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो स्कॉर्पियन लगातार लू जियाओ की हालत खराब किए जा रहा होता है। तभी येलो दोबारा उठकर उस स्कॉर्पियन के डंक पर हमला कर देता है और वो स्कॉर्पियन येलो को दूर फेंक देता है और लू जियाओ पर हमला करने लगता है। लू जियाओ बड़ी मुश्किल से बच रहा होता है, लेकिन वो स्कॉर्पियन उसे पकड़कर उसकी बहुत सारी हड्डियां तोड़ देता है। तभी लू जियाओ की दादी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, जिस स्कॉर्पियन और तीनों लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और बहुत जल्द वो स्कॉर्पियन खत्म हो जाता है और लू जियाओ की दादी उसे ठीक कर देती है। तो लू जियाओ फौरन अपनी दादी के पास चला जाता है और वो तीनों लोग लू जियाओ की दादी से कहते हैं कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हें गोल्डन ड्रैगन को हमारे हवाले कर देना चाहिए। लू जियाओ की दादी लू जियाओ से कहती है कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहती हूँ। मैं गू मास्टर हूँ और ये लोग जो बाहर मौजूद हैं ये केवल कल्टीवेशन ग्रो से बिलोंग करते हैं जो कि खुद को लिंगियान सेक्ट कहता है और ये यहाँ पर आए हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरे गोल्डन ड्रैगन को हासिल कर सकें। और वो तीनों लोग कह रहे होते हैं कि नोलन अब मरने वाली है, इसलिए वो अपने गोल्डन ड्रैगन को किसी और को देने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। और नोलन लू जियाओ को बता रही होती है कि दुनिया में बहुत सारे ड्रैगन पाए जाते हैं, लेकिन गोल्डन ड्रैगन सभी का किंग है और इसके पास दुनिया को क्रिएट करने और तबाह करने की ताकत मौजूद है। और जो मैंने बचपन में तुम्हें बुक स्टडी करने के लिए दी थी उसमें इसके बारे में सभी जानकारी मौजूद है, उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। और लू जियाओ नोलन से कहता है लेकिन अभी भी मुझे आपकी किसी बात की समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकाल लेती हैं और वो तीनों लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी पावर से उन्हें बाहर फेंक देती है और लू जियाओ से कहती है अगर तुमने इसे नहीं लिया तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन ड्रैगन स्टोन को लू जियाओ की बॉडी के अंदर डाल देती है और वो तीनों लोग सैक्रिफाइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं। और लू जियाओ अब भी ड्रैगन की पावर को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, तो लू जियाओ की दादी कहती है कि मैंने चाहा था कि तुम एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत है क्योंकि मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। और वो तीनों लोगों को खत्म करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है जो कि एक बहुत बड़ी रोशनी आसमान में जाकर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाती है। और वो तीनों लोग भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं जो एक बहुत ही बड़ा ब्लैक ड्रैगन बन जाता है और वो दोनों ड्रैगन आसमान में जाकर टकरा जाते हैं, लेकिन वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। तो नोलन का ड्रैगन नीचे आकर उन तीनों
लोगों को जलाकर खत्म कर देता है और पूरी पावर इस्तेमाल करने की वजह से नोलन की भी जान निकल जाती है। और ये देखकर लूसिया बहुत ही सैड हो जाता है और उसे याद आ रहा होता है कि वो अपनी दादी को ये बोल कर गया था कि वो बहुत सारे पैसे कमाने के लिए जा रहा है, जिसके बाद वो शहर में एक बहुत बड़ा घर लेंगे, लेकिन अब उसकी दादी उसे छोड़कर जा चुकी है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ुयान के घर के बाहर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि ज़ुयान की दादी का फ्यूनरल चल रहा होता है। और जब ज़ुयान अपनी दादी के पास बैठा होता है कि उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी गर्दन पर अजीब से निशान भी बन रहे होते हैं। तभी उसके पास मिसिस सून आती हैं, जिनसे वो गू मास्टर के बारे में पूछता है, लेकिन मिसिस सून से ज़ुयान को कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं जो वहाँ पर मौजूद लोगों को दूर धकेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स अंदर आता है जिसका नाम ली शेंग होता है और उसके साथ एक लेडी भी होती है। तो वो अंदर आने के बाद कैंडल जलाकर नोलान के लिए प्रे करने लगता है और ये देखकर ज़ुयान भी उन्हें ग्रीट करता है। तो वो प्रे करने के बाद ज़ुयान से पूछता है, क्या तुम ही ज़ुयान हो? तो ज़ुयान उससे कहता है, मैं ही ज़ुयान हूँ, आपको मुझसे क्या चाहिए? तो ली शेंग ज़ुयान को बताता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर और मैं एक ही मास्टर के स्टूडेंट थे, इसलिए मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। और वो लड़की ज़ुयान से कहती है कि मेरी जान, हम यहाँ पर आए गोल्डन ड्रैगन को लेने के लिए। और ये सुन कर ज़ुयान ली शेंग से कहता है, मैं ऐसी चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो ली शेंग ज़ुयान से कहते हैं, तुम्हारे बारे में मुझे तुम्हारी दादी ने बताया था, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। अगर तुम मुझे गोल्डन ड्रैगन दे दो तुम बहुत ही अच्छी और पीसफुल लाइफ को जी पाओगे, क्योंकि जो कल रात को लोग आए थे उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्डन ड्रैगन को हासिल करना चाहते हैं। ये सुनकर ज़ुयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है, मैंने पहले भी आपसे कहा मैं ऐसी चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। और ली शेंग ज़ुयान से कहता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ वो सब तुम्हारी ही गलती है। और वो अपने लोगों को अंदर बुलाने लगता है तो ज़ुयान उन्हें रोकने की कोशिश करता है और ली शेंग ज़ुयान को गले से पकड़ लेता है और उसकी कुटाई करने के बाद उसे घर के बाहर फेंक देता है। और उसके लोग घर के अंदर आकर सभी चीजों को तोड़कर अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं और ली शेंग को बताते हैं कि उन्हें घर के अंदर गोल्डन ड्रैगन कहीं पर भी नहीं मिला। तो वो लड़की कहती है, हो सकता है कि वो अब भी नोलन की बॉडी के अंदर ही हो। तो वो कॉफिन को ओपन कर देती है और ये देखकर ज़ुयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। और ज़ुयान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को जोरदार हिट करता है और ये देखकर ली शेंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ज़ुयान पर हमला करता है, लेकिन ज़ुयान उसके हमले को आसानी से रोक लेता है। तो वो ज़ुयान को पकड़कर बाहर फेंक देता है और वो अपनी बीज का इस्तेमाल करते हुए ज़ुयान पर हमला करता है, जिसकी वजह से ज़ुयान के अंदर से बहुत बड़े क्रिस्टल बाहर निकल आते हैं और ज़ुयान की पावर काम करना बंद कर देती है। तो ली शेंग कहता है, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे बेवकूफ को नोलन ने गोल्डन ड्रैगन दे दिया। अगर तुम मुझे अपना गोल्डन ड्रैगन नहीं देना चाहते तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुमसे छीन लूंगा। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सीने के अंदर हाथ डाल देता है और गोल्डन ड्रैगन स्टोन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोल्डन ड्रैगन ज़ुयान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसलिए ली शेंग की पावर उसी पर बैकफायर कर जाती है। तो ज़ुयान उसे जोरदार किक मारकर उसे दूर कर देता है। वो लड़की बाहर आती है जिसने ली शेंग के लोगों को भी खत्म कर दिया होता है और वो ली शेंग से कहती है, मेरी जान तुम काफी थक चुके हो इसलिए आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गोल्डन ड्रैगन को लेकर आती हूँ। और वो ज़ुयान के पास जाते हुए कहती है, कल रात को तुम खुशकिस्मत थे कि जिंदा बच गए, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और वो ज़ुयान पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है जिससे ज़ुयान पीछे जा गिरता है और वो अपने फैन को भी बाहर निकाल लेती है। और वो लड़की ज़ुयान को जान से मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक लड़की आकर ज़ुयान को बचा लेती है और उस लड़की का नाम होंग फी होता है। तो वो लड़की होंग फी से पूछती है, आखिर तुम कौन हो? तो वो बताती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर ज़ुयान के अंकल आते हैं, जिन्हें देखकर ज़ुयान बहुत ही खुश हो जाता है और ज़ुयान के अंकल कह रहे होते हैं, अक्सर दो लोगों की फाइट में तीसरे का फायदा होता है। और वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन होंग फी उसे देख लेती है और वो उस पर हमला करना शुरू कर देती है और होंग फी उस लड़की पर बुरी तरह से भारी पड़ रही होती है और बुरी तरह उसकी कुटाई की जा रही होती है। और ज़ुयान अपने अंकल से पूछता है, आखिर ये लड़की कौन है? तो ज़ुयान के अंकल बताते हैं कि ये होंग फैमिली की यंग लेडी है और वो दोनों फाइट कर रही होती हैं कि वो लड़की अपना फैन उठाकर वहाँ पर स्मोक फैला देती है और उसका फायदा उठाते हुए वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन होंग फी अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसकी पीठ पर हमला कर देती है, जिससे वो अपने असली रूप में आकर नीचे गिर जाती है और वो भी लिंगियान सेक्ट की एक मेंबर होती है। और ये देखकर ली शेंग बहुत ही शौक हो जाते हैं और ज़ुयान के अंकल ली शेंग से कहते हैं, सच में तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, यहाँ तक कि तुम एक विलेज लीडर हो फिर भी नहीं जानते कि तुम्हारे लोगों के दरमियान लिंगियान सेक्ट के लोग भी मौजूद हैं। और वो मास्क वाला शख्स जो कि पहले लड़की बना हुआ था वो भी होश में आ जाता है और वो सभी लोगों से कहता है, नोलन अब मर चुकी है, तुम में से कोई भी हमारे अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता, इसलिए तुम सभी बहुत ही जल्द मरने वाले हो हमारे लिंगियान सेक्ट के हाथों। और ली शेंग से कहता है, तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ इंसान हो, इसलिए तुम कभी लायक ही नहीं थे कि तुम्हें गोल्डन ड्रैगन मिले, खुद को देखो तुम कितने
कितने बेकार हो। ये सुनकर ली शेंग को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके मास्क वाले शख्स पर हमला कर देता है और वो मास्क वाला शख्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करते हुए ली शेंग से कहता है कि मैंने आपको 1 साल तक सर्व किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मरो। ली शेंग उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम एक घटिया इंसान हो, तो तुमने सोचा भी कैसे है कि मैं तुम्हारे साथ मरूंगा, और वो उसे अपनी पावर से खुद से दूर कर देता है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो शख्स कह रहा होता है गोल्डन ड्रैगन और तुम सभी लोग हमारे लिंगियान सेक्ट के हाथों खत्म हो गए, और वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसकी वजह से पूरी जगह वहाँ पर गिरने लगती है। और जुयान अपनी ग्रैंड मदर के पास जाने की कोशिश करता है तो उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं और वो पूरी जगह वहाँ पर गिर जाती है। इसी के साथ जुयान की ग्रैंड मदर वहीं पर दफन हो जाती है और जुयान वहाँ पर जोरों शोरों से रोने लगता है। और एपिसोड की शुरुआत में होंगफी को दिखाया जाता है जो कि लूजियाओ और उसके अंकल का इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ लूजियाओ अपने अंकल के साथ ग्रैंड मदर की ग्रेव के पास बैठा होता है, तभी वहाँ पर ली शेंग आता है तो वो ली शेंग से पूछता है तुम लिंगियान सेक्ट के बारे में क्या जानते हो। तो ली शेंग बताता है कि उनकी 36 ब्रांचेस हैं, मैंने बहुत सारे अपने काबिल लोगों को उनकी जासूसी करने के लिए भेजा लेकिन उन्होंने सभी को पकड़कर खत्म कर दिया और वो गोल्डन ड्रैगन और मैजिकल क्रीचर को पकड़कर इविल मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लूजियाओ के अंकल उससे कहते हैं तुम्हारे काम भी तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। इससे ली शेंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोग मुझे उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते और मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन गोल्डन ड्रैगन के बारे में जानता हूँ। ली शेंग जुयान का हाथ चेक करता है जिस पर अजीब से निशान बने होते हैं तो वो बताता है तुम्हारी बॉडी के अंदर गोल्डन ड्रैगन पॉइजन फैला रहा है, क्या इसे सप्रेस करने के बारे में तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें कुछ बताया था। तो जुयान को बचपन की कुछ याद आ रही होती है, जब वो एक बुक पढ़ रहा था उसने मैड मंकीज के बारे में पढ़ा था तो वो उन दोनों को बताता है कि किंगशन जंगल में मैड मंकीज पाए जाते हैं जिनके ब्लड का इस्तेमाल करके मैं इस पॉइजन को सप्रेस कर सकता हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं 7 दिनों के अंदर मारा जाऊंगा। और ये सुनकर उसके अंकल बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर मिस फैंग के लिए तुम्हारी ग्रैंड मदर से मदद मांगने के लिए आया था क्योंकि उसका एक कजन किंगशन जंगल में खो चुका है और उसके पीछे भी मैड मंकीज का ही हाथ है। लिंगियान अपने अंकल से कहता है मैं भी आपके साथ चलूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों को पता लगाना है लिंगियान से गोल्डन ड्रैगन और मैड मंकीज का, क्योंकि ग्रैंड मदर की टिकट कट चुकी है इसलिए मुझे सब कुछ खुद ही करना होगा। और वो साउथ ईस्ट के किंगशन जंगल में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ का फॉरेस्टर ली डाई बहुत ही घबराने लगता है जब उसे पता चलता है कि ये सभी लोग मैड मंकीज के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो उनसे कहता है तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम यहाँ पर सैर करने के लिए आए हो तो तुमने पहले मुझे सच क्यों नहीं बताया। और वो मैड मंकी से माफी मांगना शुरू कर देता है और ये देखकर अंकल उससे कहते हैं कि तुम तो इतने सालों से जंगल में रह रहे हो तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। तो वो बताता है कि मैड मंकीज बहुत ही शातिर हैं, वो अपने किसी भी काम का कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो तुम आखिर उन्हें ऑफेंड क्यों करना चाहते हो। तो अंकल उससे कहते हैं यहाँ पर होंग फैमिली की यंग डॉटर अपने साथियों के साथ मौजूद है और नॉलन का ग्रैंडसन भी है, हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। और होंग फी लूजियान से कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने कजन को तलाश करने के लिए आए हूँ इसलिए मैं किसी के लिए भी पीछे नहीं हटूंगी। और वो सभी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वो एक रास्ते पर चलते हुए एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर होंग फी बताती है कि यहीं पर से मुझे अपने कजन की लास्ट लोकेशन मिली थी और उनसे कहती है कि हमें पहाड़ी के नीचे जाना होगा। तो ली डाई बताता है कि हमें नीचे जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। होंग फी कहती है हमारे पास इतना वक्त नहीं और वो रस्सियों की मदद से नीचे उतरने लगते हैं और ली डाई को नीचे उतरने में काफी डर लग रहा होता है तो अंकल उसे नीचे गिरा देते हैं और वो सभी लोग नीचे पहुंच गए होते हैं। तो वो होंग फी के कजन की तलाश करने लगते हैं। तभी लूजियाओ के सर में काफी दर्द होने लगता है तो वो अपनी आईज से देखता है कि उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो कि क्रैकर होता है और उसे पहचान कर होंग फी कहती है कि ये मेरे कजन का है। तभी ली डाई को मैड मंकीज के पाँव के निशान दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उन्हें देखने के बाद जुयान होंग फी से कहता है मुझे डर है कि तुम्हारे कजन को कहीं मैड मंकीज ने कुछ कर न दिया हो। तभी उन्हें मैड मंकीज की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनने के बाद ली डाई अपनी पैंट ही गीली कर देता है और जुयान उन लोगों से कहता है मैं जानता हूँ इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो वो वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगाना शुरू कर देते हैं जिन्हें लगाने के बाद वो रात को इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लूजियाओ के पास उसका अंकल आता है जो उससे कहता है मेरे पास बहुत ही मजेदार चावल है खाने के लिए। तो वो उससे कहता है कि इन्हें सभी लोगों को बांट दो और होंग फी भी लूजियाओ को बहुत ही प्यार से देख रही होती है और हम होंग फी के कजन को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए आ रहा होता है और होंग फी पर मैड मंकी हमला करता है जिससे वो बच जाती है और उसकी आवाज सुनकर ली डाई एक ट्रैप में पैर रख देता है तो सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और मैड मंकी वहाँ से दरख्तों पर कूदते हुए जा रहा होता है और उसे होंग फी जाल में पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बच जाता है और एक दरख्त पर बैठकर पत्थरों से सभी ट्रैप्स को बिगाड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है और होंग फी और लूजियाओ उसका पीछा करते हुए पहाड़ पर बने हुए पुल पर पहुंच जाते हैं और उस पुल पर मैड मंकी भागते हुए रुक जाता है। तो होंग फी आगे जाने लगती है तो लूजियाओ उसे रोकता है तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। तो होंग फी उससे पूछती है, वो बताता है कि मेरा गोल्डन ड्रैगन मुझे वार्न करने की कोशिश
कोशिश कर रहा है और वो आगे चलने लगता है और उसके पीछे होंगफी और उसके साथी होते हैं। और वो जब आगे पहुंच जाते हैं तो वो मैड मंकी पुल को हिलाना शुरू कर देता है, जिससे वो पुल टूटने लगता है। और होंगफी कहती है अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द नीचे गिर जाएंगे। और एक एक करके पुल की रस्सियां टूट जाती हैं और वो सभी पुल से लटकने लगते हैं। और लूजियाओ का हाथ छूट जाता है, इसलिए वो नीचे गिर रहा होता है तो होंगफी उसे पकड़ लेती है। और लूजियाओ को महसूस होता है कि ये सब इल्यूजन है, तो वो होंगफी से कहता है अपनी आंखें बंद करो। और लूजियाओ ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करता है और जब वो आंखें खोलते हैं तो वो किसी और ही जगह पर होते हैं। तो लूजियाओ होंगफी से कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैड मंकी इल्यूजन को इतनी अच्छी से मैनिपुलेट कर सकता है। और वो दोनों देखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। तभी हम होंगफी कजन होंगजी को देखते हैं जो वहाँ पर आ रहा होता है। तो होंगफी उसके पास जाने लगती है तो लूजिया उसे रोकते हैं, खुद डैगर लेकर उसके पास जाने लगता है। तभी पीछे से होंगफी पर मैड मंकी हमला कर देता है तो लूजिया अपने डैगर से उस पर अटैक करता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। होंगफी और मैड मंकी दोनों ही फाइट करने लगते हैं और वो मैड मंकी होंगफी पर हमला करने वाला होता है। तभी लूजिया उसे बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है और होंगफी उस पर फाइनल अटैक करती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैड मंकी पिंजरे में होता है और लूजिया उसके ब्लड का सूप बना रहा होता है, जिसकी मदद से उसका पॉइजन सप्रेस हो जाएगा। होंगफी अपने कजन से कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम सुबह तक होश में आ जाओगे। और लूजिया को सूप को देखते हुए बहुत ही बैड फीलिंग आ रही होती है, तो उसके अंकल बताते हैं कि इसका टेस्ट काफी अच्छा होगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जब लीड आई उस मैड मंकी को पिंजरे में देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और बताता है कि हम लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। 3 साल पहले जब एक नौजवान शख्स तो जंगल में हर्ब इकट्ठे करने के लिए आया तो उसने भी हमारी तरह मैड मंकीज को उंगली की। इसके बाद मैड मंकीज ने उसके साथ क्या किया तुम सोच भी नहीं सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी ग्रैंड मदर गू मास्टर थी, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। लूजिया के अंकल देखते हैं कि लूजिया ने सूप को पी लिया है तो लूजिया बताता है इसका टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बल्कि चिकन सूप के जैसा था। तो लूजिया के अंकल उससे कहते हैं क्या तुमने मेरे लिए भी छोड़ा है, लेकिन जब वो बर्तन देखते हैं तो वो बिल्कुल साफ होता है। तभी लूजिया को दर्द होने लगता है तो लूजिया बताता है कि ब्लड सूप का असर होना शुरू हो चुका है और वो नीचे बैठ जाता है। तभी होंगजी को होश आ जाता है जो कहता है कि मैं जिंदा हूँ और मुझे किसी को बचाने के लिए जाना है, और वो वहाँ से भाग जाता है। लूजिया के अंकल और सभी लोग उसके पीछे चले जाते हैं और होंगफी को लूजिया का ख्याल रखने के लिए वहाँ पर छोड़ जाते हैं। तभी लीड आई मैड मंकी को आजाद कर देता है और वो मैड मंकी अपने पूरे रिश्तेदारों को लेकर उनकी तरफ आने लगता है। और होंगफी लूजिया से कह रही होती है कि वो मैड मंकीज आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है होंगफी लूजियान को बताती है बहुत सारे मैड मंकीज हमारी तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। तो लूजियान उससे कहता है मेरी हालत काफी खराब है, इसलिए मैं उनसे फाइट नहीं कर सकता, हमें यहाँ से भागने के लिए आग का इस्तेमाल करना होगा। तो होंगफी वहाँ पर पेट्रोल की बोतल उठा लेती है और कुछ ही टाइम बाद बहुत सारे मैड मंकीज घर के अंदर आ जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर आग लगाकर खिड़की से निकलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और वो घर भी ब्लास्ट हो जाता है और वो जंगल में जा रहे होते हैं कि लूजियान दर्द की वजह से नीचे गिर जाता है। तो होंगफी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो वो बताता है कि ग्रैंड मदर की नोट के मुताबिक मुझे भी कुछ ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। तभी वहाँ पर होंगफी कजन होंगजी आता है जो बताता है कि सभी बहुत बड़े खतरे में, इसलिए तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। तो लूजियान अपने अंकल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हम पर मैड मंकीज ने हमला किया और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर तुम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। तो लूजियान भी होंगफी की मदद से उसके पीछे जाने लगता है और वो तीनों चलते हुए एक गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। और जब वो गुफा के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं वो बहुत ही अजीब होती है और सामने सभी लोग बेहोश पड़े होते हैं। तो लूजियान अपने अंकल के पास चला जाता है और हम उसके अंकल को देखते हैं जो कि मैड मंकीज के इल्यूजन में होता है और वो देख रहा होता है कि उसके चारों तरफ बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है और वो खुशी के मारे चिल्लाया जा रहा होता है कि मैं बहुत ही अमीर हो चुका हूँ। तभी लूजियान उस पर मैजिक डस्ट डालकर उसे होश में ले आता है और लूजियान के अंकल होश में आने के बाद कहते हैं आखिर मेरा गोल्ड कहाँ पर है, और वो सभी लोगों को बताता है कि तुम सभी मैड मंकीज के इल्यूजन में ट्रैप हो चुके थे, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और होंगफी देखती है कि उसका कजन होंगजी वहाँ से गायब होता है। तभी वो वहाँ पर बहुत सारे मैड मंकीज आने लगते हैं। तो होंगफी का साथी बताता है कि इन लोगों ने हमें एक जगह पर जमा किया था कि ये सभी लोगों को एक साथ खत्म कर सकें। तभी लूजियान के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसे चेक करते हुए होंगफी बताती है कि लूजियान गोल्डन ड्रैगन के साथ इंटीग्रेट करके बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला है, इसलिए हमें इसके लिए वक्त चाहिए होगा ताकि ये ब्रेक थ्रू कर पाए। तो वो सभी लोग मैड मंकीज पर हमला करके गुफा के अंदर आने से उन्हें रोकने लगते हैं और लूजियान भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। तभी मैड मंकी बहुत ही जोरों से चिल्लाते हैं जिसकी वजह से वो सभी लोग
इल्यूजन में आने लगते हैं और वो जब हमला करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने साथियों पर हमला कर रहे हैं या एक दूसरे पर, और होंगफी के साथी आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो होंगफी मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करके उन्हें नॉर्मल कर देती है। तभी वहाँ पर होंग जी डैगर से हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर अंकल चैंग यू कहते हैं लगता है ये भी मैड मंकी के इल्यूजन में ट्रैप हो चुका है। और होंग जी नीचे आ जाता है तो होंगफी चैंग यू से कहती है जाके गुफा के एंट्रेंस को गार्ड करो, मैं इसे संभाल लूंगी। और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर होंगफी को उसके अटैक को डॉज करने में काफी मुश्किल हो रही होती है। तभी वहाँ पर मैड मंकी जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद होंगफी को होंग जी गर्दन से पकड़ लेता है और चैंग यू पर भी मैड मंकी हमला करते हैं, जिसके बाद बहुत सारे मैड मंकी गुफा के अंदर आने लगते हैं। और हम देखते हैं लुजियाओ को काफी ब्रेक थ्रू होने वाला होता है और हम लुजियाओ को देखते हैं जब बचपन में उससे एक बटरफ्लाई मारी जाती है तो वो बहुत ही रो रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंड मदर उस बटरफ्लाई को जिंदा कर देती है और अब लुजियाओ को अपनी ग्रैंड मदर की सारी पावर मिल चुकी है। तभी गुफा के अंदर से बहुत सारी लाइट एनर्जी निकलती है, जिससे बहुत सारे मैड मंकीज मारे जाते हैं। और चैंग यू होंग जी से कह रहा होता है इसे छोड़ दो, ये तुम्हारी कजन है। तो होंगफी उसे लात मार कर दूर कर देती है और उससे पर मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे इल्यूजन से भी फ्री कर देती है। और हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ही बड़ा गोल्डन ड्रैगन आ चुका होता है और उसे देखकर चैंग यू लुजियान से कहते हैं आखिर ये क्या है। और लुजियान भी सोच रहा होता है तो ये है गोल्डन ड्रैगन जो अभी भी मेरी बॉडी के अंदर से निकला है। तो गोल्डन ड्रैगन वहाँ से सभी मैड मंकीज को डरा कर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैड मंकीज उसी पर चिल्लाने लगते हैं। इससे सभी लोगों को काफी परेशानी हो रही होती है। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है ठीक है फिर जलकर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो चारों तरफ आग लगाना शुरू कर देता है और वहाँ पर हर जगह डिस्ट्रॉय हो रही होती है और वहाँ से बचे हुए मंकी भाग रहे होते हैं। तो चैंग यू जुयान से कहता है फौरन गोल्डन ड्रैगन को रोको, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जुयान उन्हें बताता है इसे कंट्रोल कैसे करते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और वो गोल्डन ड्रैगन को अपनी तरफ बुलाने लगता है तो उसकी आवाज सुनकर उन पर भी वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो उसे महसूस होता है कि उसका होस्ट वहाँ पर मौजूद है। तो वो फौरन अपनी क्यूट फॉर्म में आकर जुयान के पास चला जाता है और उससे प्यार करते हुए उसकी चारों तरफ घूमने लगता है और उसकी तशरीफ पर काट देता है। और ये देखकर होंगफी भी शर्माने लगती है और लुजियाओ के अंकल उससे कहते हैं क्या तुम ठीक हो। तो वो बताता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके अंकल चैंग यू के फोन पर किसी कॉल आ रही होती है और उस कॉल को करने वाला वोंग होता है जो कि कल्टीवेटर है। और वो कॉल को काटते हुए कहता है कि इस बंदे ने मुझसे एक रूम बुक किया और बहुत सारी चीजों को, लेकिन अब ये गायब हो चुका है, इसे मेरा कोई भी एहसास नहीं है। और वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ पर मौजूद दो लड़कियां कहती है तुमने हमारे स्टोर में आने के बाद कुछ भी नहीं खरीदा और यहाँ से ऐसे ही जा रहे हो। तो वोंग उनसे कहता है मैं तो वो यहाँ पर तुम्हारे स्टोर के लिए प्रे करने के लिए आया था। तो वो लड़कियां गुस्से से कहती हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े मोंग को। तो वोंग वहाँ से भाग जाता है और एक गली में चलते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर बहुत सारी यिन का एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन अफसोस कर मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकता। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके पास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और वो लड़की एक कैंटी शॉप के अंदर चली जाती है। और उसे देखते हुए वोंग कहता है मैंने तो सोचा नहीं था इतने छोटे से टाउन में एक ऐसी लड़की मौजूद होगी जिसके पास मैजिकल क्रीचर्स हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं होंगफी और लुजियाओ साउथ ईस्ट के सिगाई विलेज पहुंच चुके होते हैं और होंगफी लुजियाओ से कहती है अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो लुजियाओ उसका शुक्रिया अदा करते हुए नीचे उतर जाता है और उसे बताता है मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं मिस लियो से मिलकर उनसे गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल करना सीख सकूं। और वहाँ से अपने अंकल के साथ जाने लगता है। तो होंगफी कुछ सोचते हुए नीचे उतर जाती है और उससे कहती हो सकता है ब्लैक मास्क वाले लोग वापस आ जाएं, इसलिए अपना ख्याल रखना। तो लुजियाओ उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगा। और होंगफी वहाँ से जाने से पहले अपना टाइगर लुजियाओ को दे देती है ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। और होंगफी वहाँ से चली जाती है। लुजियाओ के अंकल उससे कहते हैं लगता है कि जब हम मैड मंकीज को पकड़ने के लिए पहाड़ों में गए थे तुम दोनों ने काफी अच्छा टाइम गुजारा है और मैंने सुना है कि होंगफी हमेशा अपने टाइगर को अपने पास रखती है, लेकिन आज उसने तुम्हें दे दिया। तो लुजियाओ कहता है अंकल फेंकना बंद करो और वो मिसेस लियो के घर की तरफ जाने लगते हैं और वो जगह बहुत ही अजीब होती है। तो लुजियाओ अपने अंकल से पूछता है क्या सच में मिसेस लियो जानती है गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो उसके अंकल बताते हैं जब मैं छोटा था तो सभी गू मास्टर पहाड़ों में गए जिनमें से सिर्फ तुम्हारी ग्रैंड मदर ही वापस आई और वो वापस आने के बाद कभी भी विलेज से बाहर नहीं गई और उन्हीं में से एक मिसेस लियो भी हैं, इसलिए वो जरूर जानते होंगे गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए एक शख्स आता है जिसका पीछा बच्चे कर रहे होते हैं और वो उसे गिराकर मारने लगते हैं। तो लुजियाओ सभी बच्चों को वहाँ से दूर भगाता है। तो उसके अंकल बताते हैं ये मिसेस लियो का ग्रैंड सन है जो कि दिमागी तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो लुजियाओ जब उससे उसकी ग्रैंड मदर के बारे में पूछता है तो वो उसे अपना डैड समझकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। तो वो दोनों भी उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है। इसके बाद वो जब वो अंदर जाने वाले होते हैं तो लुजियाओ की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो देखता है कि घर के अंदर बहुत सारे मिस्टीरियस क्रिएचर मौजूद हैं और घर से आवाज आती है कि ये घर विजिट करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन उसका अंकल अंदर चला जाता है और उसके पीछे लुजियाओ भी अंदर चला जाता है और
अंदर पहुंचने के बाद लूजिया उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस लियो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होती और उनसे कहती है यहाँ से चले जाओ। और उसके अंकल उनसे कहते हैं हम तो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए थे और आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आए हैं। तभी उसके अंकल की तरफ एक क्रीचर आने लगता है जिसे पकड़कर लूजिया को खत्म कर देता है। और ये देखकर मिसेस लियो कहती है आखिर तुम कौन हो? तो लूजिया बताता है मैं लॉन्ग नोलन का ग्रैंड सन हूँ, क्या आप उनके बारे में कुछ जानती हैं? ये सुनकर मिसेस लियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उनसे कहती हैं यहाँ से दफा हो जाओ। और उनकी तरफ बहुत सारे क्रीचर्स आने लगते हैं और ये देखकर वो दोनों घर के बाहर चले जाते हैं। और लूजिया के अंकल कहते हैं मैंने सोचा नहीं था ये हमें यहाँ से ऐसे ही निकाल देंगे और हमें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो लूजिया कहता है ये ग्रैंड मदर के बारे में सब कुछ जानती है, क्योंकि जैसे ही मैंने उन्हें ग्रैंड मदर का नाम बताया उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। और लूजिया कहता है कि हमें किसी तरह से इनसे बात तो करनी होगी, खास तौर से उस छोटी लड़की से जो हमारे अंदर जाने के बाद वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो लूजिया के अंकल कहते हैं मैंने तो वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं देखी। तो लूजिया बताता है वो एक वुक गर्ल थी। तो लूजिया के अंकल पूछते हैं वुक गर्ल क्या होती है? तो वो बताता है जब बचपन में किसी की बॉडी के अंदर किसी क्रीचर को डाल दिया जाए उसे वुक गर्ल कहते हैं। और उस वुक गर्ल को मिसेस लियो कंट्रोल करती है और वो लड़की इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन में होगी। तभी लूजिया के अंकल पास कोई कॉल आती है जिसे अटेंड करने के बाद वो लूजिया से कहते हैं जल्दी चलो हमें किसी से मिलने के लिए जाना है, शायद हो सकता है हमारे बहुत सारे सवालों के उसके पास जवाब हो। दूसरी तरह हम मिसेस लियो को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि नोलन तुमने पहले तो मेरे हस्बैंड को मार दिया और अपने ग्रैंडसन को यहाँ पर भेज दिया ताकि तुम मुझे बेइज्जत कर सको। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इतने बेकार हैं? तभी उसके पास वो छोटी लड़की आने लगती है तो वो उसे भी थप्पड़ मारकर दूर कर देती है और उससे कहती है जिस शख्स के अंदर मैंने तुम्हें क्रीचर डालने के लिए कहा था देखते हैं उसके क्रीचर ये रिमूव कर भी पाता है कि नहीं। और हम वोंग को देखते हैं जो उसी एंटीक शॉप वाले शख्स के पास होता है जिसकी बॉडी के अंदर उस छोटी लड़की ने क्रीचर्स को डाला है और वो उससे काफी देर तक फालतू बातें करने के बाद कहता है अगर तुम मुझे अपने एंटी शॉप में हर चीज पर 50% डिस्काउंट दोगे और 8000 युआन तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तो वो शख्स कहता है इससे अच्छा तो तुम मुझे मरने दो। और उसकी मेंटली कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। तो वोंग कहता है मैं तुम्हारे लिए 50 युआन को कम कर सकता हूँ, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। तो वो शख्स बेहोश हो जाता है। तो वोंग उसकी शर्ट को ओपन कर देता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रीचर फिर रहे हैं। तो वोंग कहता है लगता है इसे कोई मारना नहीं चाहता बल्कि बहुत ही ज्यादा पेन देना चाहता है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी निडल को लगा देता है। तो वो क्रीचर बाहर आ जाते हैं और वोंग पर हमला करने लगते हैं। तो वोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी को खत्म कर देता है और एक क्रीचर बच जाता है और उससे बात कर रहा होता है। तभी लूजियाओ का डैगर उस क्रीचर को खत्म कर देता है और लूजियाओ के अंकल वोंग से कहते हैं आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और वोंग सोचता है तो ये है मेरे नए क्लाइंट। और लूजियाओ से कहता है मैंने सुना है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है और तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है होंग लोया जमीन पर पड़ा होता है, उसकी बॉडी से निकलने वाले क्रीचर को चेक करते हुए लूजियाओ बताता है ये क्रीचर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो चैंगियो होंग लोया की बॉडी को चेक करता है तो उसके अंदर और भी क्रीचर होते हैं जिसकी वजह से बाकी क्रीचर भी जिंदा हो जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो चैंगियो कहता है आखिर ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वोंग बताता है लगता है ये किसी चीज से डरे हुए हैं। और तभी लूजियाओ की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है जो उन क्रीचर्स को देखकर बहुत ही खुश हो चुका था। तो गोल्डन ड्रैगन से डरकर वो क्रीचर होंग लोया की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे गोल्डन ड्रैगन भी होंग लोया के अंदर चला जाता है। और चैंगियो लूजियाओ से पूछते हैं आखिर गोल्डन ड्रैगन बाहर क्यों आया? तो वो बताता है कि गोल्डन ड्रैगन का खाना ही पॉइजन क्रीचर और डिमोनिक क्रीचर है, इसलिए वो उन्हें खाने के लिए बाहर निकला है। और हमें होंग लोया की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोल्डन ड्रैगन उन क्रीचर का पीछा कर रहा था। तो वो सभी क्रीचर मिलकर एक क्रीचर बन जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तो गोल्डन ड्रैगन अपनी पावर से उस क्रीचर को अपनी तरफ खींचता है और हजम कर जाता है, जिसके बाद वो होंग लोया की बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। तो लूजियाओ वोंग को बताता है तुम्हारा क्लाइंट अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो वोंग गोल्डन ड्रैगन से कहता है ये मोटू ड्रैगन तो बहुत ही कमाल का है। और ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन को बहुत ही गुस्सा आता है, वो उसकी उंगली पर काटने की कोशिश करता है और उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसके बाद वो लूजियाओ की बॉडी के अंदर चला जाता है। और गोल्डन ड्रैगन के अंदर जाने के तरीके को देखकर वोंग भी काफी हैरान होता है। दूसरी तरह हम मिसेस लियो को देखते हैं जो कि खांस रही होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ वो गोल्डन ड्रैगन ही था। तभी उसके पास वो छोटी लड़की आती है जिसका वो हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं इतने जल्दी नहीं मरने वाली और तुम मेरी वुक गर्ल हो, इसलिए मैं तुम्हें उन लोगों से बदला लेने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो वो अपनी पावर उसके अंदर डालना शुरू कर देती है, जिसके बाद हमें उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोंग लूजियाओ और उसके अंकल बैठकर वाइन पी रहे होते हैं और वो वहाँ पर बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। तो लूजियाओ वोंग से पूछता है क्या तुम जानते हो गू मास्टर की टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो वोंग बताता है उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें काई एनर्जी को कल्टीवेट करना होता है और उसका
सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद क्रीचर, जिसके साथ हम कनेक्ट करके उसके पावर को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वोंग उससे कहता है मैंने सुना है तुम्हारा पीछा लिंगियन सेक्ट वाले भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें मेरे होते हुए फिक्र करने की जरूरत नहीं। जैसे ही तुम पर कोई इवल पर्सन हमला करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और कुछ टाइम बाद लुजियाओ के पास वेट्रेस आती है जो कि बताती है हमारे बार को बंद करने का टाइम हो चुका है, इसलिए जल्दी से बिल दो और यहाँ से निकलो। लुजियाओ बिल लेने के लिए अपने अंकल और वोंग की तरफ देखता है, लेकिन वो पहले ही टल्ली हो चुके होते हैं। तो लुजियाओ को वहाँ पर बिल देना पड़ता है और वोंग को लेकर वो कमरे में पहुंच चुका होता है और कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रही ये मेरा केयर टेकर है या मैं इसका केयर टेकर हूँ, और वो उसे बेड पर लिटा देता है। और गोल्डन ड्रैगन वाइन पीने के बाद लैम्प को ही अपनी वाइफ समझकर उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तो लुजिया टॉयलेट के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो फ्रेश हो रहा है, तभी गोल्डन ड्रैगन उसके पास आ जाता है। तो लुजिया गोल्डन ड्रैगन को केयरफुली रहने के लिए कहता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन वहाँ पर टॉयलेट के अंदर गिर जाता है। तो लुजिया उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हम लुजिया के कमरे के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक चूहा आ रहा होता है और कुछ ही टाइम बाद लुजिया का गेट खोलकर कोई शख्स अंदर दाखिल हो जाता है जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और वो अंदर आने के बाद लुजिया का डैगर निकाल लेता है और उसके पीछे टॉयलेट के अंदर चला जाता है जहाँ पर लुजिया ने गोल्डन ड्रैगन को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लिया होता है। और वो अपने हाथ साफ कर रहा होता है, तभी उसे पीछे डैगर दिखाई देता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है और वो डैगर आईने के अंदर लग जाता है। और लुजिया वहाँ से भागने लगता है और वो डैगर पे उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो बेडरूम के अंदर आ जाता है और वोंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग तो बड़े मजे से वहाँ पर सो रहा होता है। तो लुजिया वोंग के तलिस्मान को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है किसी लड़की की जो कह रही होती है मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, प्लीज मेरी मदद करो। तो लुजिया कहता है यहाँ पर कौन है, जल्दी से मेरे सामने आओ। तो लुजिया अपनी आइज की पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी बैटरी तो बाहर पानी के अंदर तैर रही होती है। और लुजिया की तरफ बहुत सारे कांच के टुकड़े आने लगते हैं जिन्हें वो चादर से ब्लॉक करता है और वो चादर सामने की तरफ फेंकता है तो उस लड़की पर गिर जाती है। और जब वो चादर हटाता है तो वो फिर से इनविजिबल होती है। तो वो लड़की के सर पर लैंप से हमला करता है जिससे वो दिखाई देने लगती है और फाइनली हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। तो लुजिया उसे हाथ से पकड़ लेता है और कहता है तुम तो वही हो जो कि मिसेस लियो के घर पर थी, मैंने सोचा नहीं था कि मिसेस लियो तुम्हें वो गर्ल बनाकर अपने पपेट की तरह इस्तेमाल करेगी। और तभी वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है और पीछे से लुजिया की तरफ एक कांच का टुकड़ा आता है जिसे लुजिया हाथ से पकड़ लेता है और लुजिया के हाथ से खून निकलकर उस लड़की के चेहरे पर गिर जाता है जिससे वो लड़की नॉर्मल हो जाती है। और लुजिया से वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और लुजिया अपने कमरे से बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर उसे वो दिखाई नहीं देती। और लुजिया कहता है ये सिचुएशन तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगले दिन का मैं सीन दिखाया जाता है। लुजिया से वोंग कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था जब मैं सो रहा हूँ तो ये लोग तुम पर हमला करेंगे, लिंगियन सेक्ट वाले तो वाकई बहुत ही घटिया हैं। तो लुजिया उसे बताता है ये काम लिंगियन सेक्ट वालों का नहीं है बल्कि ये मिसेस लियो की वो गर्ल थी। तो वोंग उससे पूछता है आखिर मिसेस लियो ने उस लड़की को वो गर्ल क्यों बनाया। तो लुजिया बताता है ये बात 3 साल पहले की है। मैंने सुना था कि होंग लोया और मिसेस लियो का बेटा दोनों मिलकर पहाड़ों में गोल्ड तलाश करने के लिए गए, लेकिन होंग लोया की वजह से मिसेस लियो का बेटा मारा गया। इसीलिए मिसेस लियो उस लड़की का इस्तेमाल करके होंग लोया से बदला लेना चाहती हैं। तभी वहाँ पर चेंग यू आता है जो कि बताता है मिसेस लियो को खत्म करने के लिए होंग लोया उनके घर पर पहुंच चुका है अपने साथियों को लेकर। तो वो सभी लोग मिसेस लियो के घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी तरह हम होंग लोया और उसके साथियों को देखते हैं जिन्होंने मिसेस लियो के ग्रैंडसन को पकड़ रखा होता है और वो कह रहा होता है हमें मत मारो प्लीज हमें छोड़ दो। और होंग लोया मिसेस लियो के घर का दरवाजा पीटते हुए कह रहा होता है बूढ़ी औरत बाहर निकाल, तुमने अपने मैजिक से मुझे 3 सालों से टॉर्चर किया है, आज मैं तुम्हारी जन्नत की टिकट काट कर ही रहूंगा। तभी वो दरवाजा खुलता है और वो अंदर चला जाता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। और वो कहता है बूढ़ी औरत तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। और वो बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है और वो अपने लेटर को चला लेता है। तभी उसके सामने मिसेस लियो आती है जिसे देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। और दूसरी तरह हम लुजियाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच गया होता है और उसे देखते हुए मिसेस लियो का ग्रैंडसन कहता है डैडी आप यहाँ पर आ गए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। और अंदर से आवाज आती है तुम लोगों से मैंने पहले भी कहा था हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए फिर से आ गए। तो लुजियाओ उनसे कहता है आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। और मिसेस लियो उससे कहती हैं तुम्हें भी अपनी ग्रैंड मदर की तरह दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का बहुत ही शौक है और तुम सोच नहीं सकते इसी वजह से मुझे तुम लोगों से कितनी ज्यादा नफरत है। और वो उससे कहती है मैंने सुना है तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर से उसका गोल्डन ड्रैगन मिला है, क्यों ना हम दोनों आपस में फाइट करें। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें गोल्डन ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करना सिखाऊंगी और होंग लोया को भी यहाँ से जिंदा जाने दूंगी, अगर तुम हारे तो तुम मरोगे। और लुजियाओ अंदर जाने लगता है तो उसके अंकल चेंगयू से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुजियाओ अंदर चला जाता है तो वो वहाँ पर देखता है मिसेस लियो वहाँ पर बैठी होती हैं। और मिसेस लियो वोंग से कहती है कितनी शर्म की बात है, मैंने जिंदगी भर कल्टीवेशन की ताकि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को खत्म कर सकूं, लेकिन वो बुढ़ी तो ऐसे
ही मारी गई। और लुसियाओ उनसे कहता है मैं नहीं जानता आप और ग्रैंड मदर के दरमियान क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उनसे कोई गलती हुई मैं उनकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। और ये सुनकर मिस लियो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो बताती है 40 साल पहले 37 गू मास्टर पहाड़ों में गोल्डन ड्रैगन को हासिल करने के लिए गए, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर ने सभी को खत्म कर दिया और उनमें मेरे हस्बैंड भी शामिल थे। और लुजियाओ की तरफ बहुत सारे क्रीचर को भेजने लगती हैं। और लुजियाओ उनसे कहता है शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी ग्रैंड मदर ने हमेशा ही दूसरों की मदद की है और कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और घर के बाहर चेंगियो उनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है पता नहीं वोंग हमारी मदद करने के लिए कब आएगा। तो वो सामने देखता है वोंग भी उनकी बातें सुन रहा है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वोंग उससे कहता है तू खामोश रहे ना यार। और हम लुजियाओ को देखते हैं जिसकी तरफ बहुत सारे क्रीचर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है जो मिस लियो की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो मिस लियो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे पकड़ लेती है और कहती है मैंने सोचा नहीं था इतना कमजोर होगा ये। और लुजियाओ से कहते हैं तुम्हें अगर इसकी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता तो क्यों ना मैं इसे कंट्रोल कर लूं। तो वो उसे कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं और वहाँ का मौसम पूरी तरह से चेंज होने लगता है। और वोंग कहता है लगता है ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और वो पूरी जगह चेंज हो जाती है और मिस लियो अपने क्रीचर को बाहर निकाल लेती हैं और उसे लुजियाओ की जगह उसकी ग्रैंड मदर नजर आ रही होती हैं। तो वो उससे कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, आज मैं तुम्हें खत्म करके अपने हस्बैंड को बदल लूंगी। और वो लुजियाओ पर हमला करना शुरू कर देती हैं और लुजियाओ उससे बचते हुए कह रहा होता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं लुजियाओ हूँ। और तभी उससे वोंग कहता है कि तुम्हें अपने गोल्डन ड्रैगन को वापस लेना होगा वरना तुम मारे जाओगे। और लुजियाओ उससे कहता है तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत ही आसान है, असल में करना बहुत ही मुश्किल। तो लुजियाओ उससे गुस्से से कहता है तुम्हारे सामने बहुत ही अच्छी गू मास्टर मौजूद हैं, तुम उन्हें देखकर तो सीख सकते हो कि गू टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और मिस लियो कहती हैं माउंटेन में बहुत सारे लोग गोल्डन ड्रैगन को हासिल करने के लिए गए थे, आखिर तुम ही जिंदा क्यों वापस आई। अगर आज मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मैं अपने मरे हुए साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगी। और वो अपने क्रीचर को लुजियाओ की तरफ भेज देती है हमला करने के लिए। और लुजियाओ को बचपन में पढ़ी हुई बुक्स याद आ रही होती हैं और वो याद करता है मिस लियो के पावर का इस्तेमाल करने के तरीके को और वो भी ऐसा करने लगता है। और वो गोल्डन ड्रैगन को अपनी तरफ बुलाता है तो गोल्डन ड्रैगन उस क्रीचर की बॉडी के अंदर से बाहर आने लगता है और वो बहुत जल्द उस क्रीचर से निकल कर लुजियाओ के पास चला जाता है। और मिस लियो कहती है मैंने सोचा नहीं था गोल्डन ड्रैगन इतना ज्यादा ताकतवर होगा, ये लगभग ये अपने कॉन्शियसनेस को खो चुका था लेकिन ये इतनी आसानी से होश में आ गया। और तभी लुजियाओ माउंटेन सप्रेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती हैं तो मिस लियो अपने क्रीचर को उस पर हमला करने के लिए भेज देते हैं। तो लुजियाओ आसानी से उसे हिट करके दूर कर देता है और सोच रहा होता है सच में गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो मिस लियो उससे कहती हैं तुम सच में फाइट करते वक्त टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली गू मास्टर की पावर क्या होती है। और वो अपने हाथ को काट कर किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती हैं। तो लुजियाओ उनसे कहता है अब मैं फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तभी वो क्रीचर लुजियाओ पर हमला करने के लिए आता है तो लुजियाओ जंप करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस क्रीचर को पकड़ लेता है और वो उसे नीचे आकर जोर से खींचने पर खत्म कर देता है और वो पूरी जगह नॉर्मल हो जाती है। और मिस लियो के मुंह से भी खून आने लगता है। वो उनसे कहता है आपको आराम करना चाहिए क्योंकि आपकी हालत काफी खराब है। तो मिस लियो कहती हैं आज मैं फिर से हार गई और मेरा आराम तो पहले ही खत्म हो चुका है। तभी होंग लोया को होश आ जाता है और वो डैगर लेकर मिस लियो पर हमला करता है। तभी वो छोटी लड़की उसके सामने आ जाती है और हमें उसका नाम पता चलता है जो कि डोल्डा होता है। और डोल्डा धीरे धीरे आंखें बंद करने लगती हैं और ये देखकर होंग लोया भी बहुत ही शौक हो चुका होता है और कह रहा होता है आखिर मैंने ये क्या कर दिया। और हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर होंग लोया बहुत ही जोर से रो रहा होता है और कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था डोल्डा का अंत मेरे हाथों होगा। और कह रहा होता है मैं प्रे कर रहा हूँ कि मिस लियो से बचा लें। और हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर गोल्डन ड्रैगन डोल्डा को हील कर रहा होता है और लुजिया बताता है मैं नहीं जानता कि गोल्डन ड्रैगन इसे हील कर भी पाएगा या नहीं। इससे पहले एपिसोड में हमने देखा था होंग लोया को जैसे ही पता चलता है मिस लियो अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसे 3 सालों से टॉर्चर कर रही हैं। तो वो उन्हें खत्म करने के लिए अपने साथियों के साथ उनके घर पर पहुंच चुका था लेकिन वो वहीं पर ट्रैप हो जाता है। तो लुजियाओ होंग लोया की मदद करने के लिए मिस लियो के साथ फाइट करता है और बड़ी मुश्किल से गोल्डन ड्रैगन की मदद से उसे हराने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही होंग लोया को मौका मिलता है तो वो मिस लियो पर डैगर से हमला करता है लेकिन उसके सामने मिस लियो की ग्रैंड डॉटर डोल्डा आ चुकी थी जो कि बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। और लुजियाओ मिस लियो की मदद करने के लिए गोल्डन ड्रैगन की मदद से डोल्डा को हील करना शुरू कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है गोल्डन ड्रैगन ने डोल्डा को पूरी तरह से हील कर दिया होता है और कुछ ही टाइम में डोल्डा होश में आ जाती है और उसे होश में आते देखकर मिस लियो और लुजियाओ दोनों ही खुश हो चुके होते हैं। तो लुजियाओ से मिस लियो कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मेरी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और कभी भी मेरी डेथ हो सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम डोल्डा को अपने साथ ले जाओ। और इसके लिए लुजियाओ भी राजी हो जाता है और कुछ घंटों तक बातें करने के बाद
बाद डोल्डा भी लुजियाओ के साथ जाने के लिए मान चुकी थी और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस लियो के पास एक शख्स आ चुका होता है जो उससे कहता है आपने हमसे वादा किया था कि आप लिंगियन सेक्ट के लिए लुजियाओ को खत्म करेंगी। तो मिस लियो बताती है मेरी एज काफी ज्यादा है इसलिए मैंने शायद आप लोगों से गलती से कुछ कह दिया होगा। तो वो शख्स बताता है आप लिंगियन सेक्ट से वादा करके पीछे नहीं हट सकती। तो मिस लियो कहती है लिंगियन सेक्ट के साथ कोऑपरेट करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो शख्स बताता है अगर आप हमारे किसी काम नहीं आ सकती तो इसलिए आपको मरना होगा और वो मिस लियो पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ डोल्डा भी डर कर उठ चुकी होती है और ये ड्रीम था या फिर हकीकत ये कंफर्म नहीं है। और डोल्डा लुजियाओ और वोंग तीनों मिलकर बस से ट्रेवल करते हुए लुजियाओ के होम टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। लुजियाओ वोंग से पूछता है क्या तुम यिनजी के बारे में जानते हो। तो वोंग उससे पूछता है आखिर तुम यिनजी के बारे में क्यों जानना चाहते हो। तो वोंग बताता है मैंने मिस लियो से सुना था कि यिनजी गू मास्टर को ट्रेन करती है इसलिए मैं उन्हें तलाश करना चाहता हूँ। तो वोंग बताता है मैंने अपने मास्टर से सुना है कि उनकी 40 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। और ये सुनकर वोंग शॉक हो जाता है और उनके सामने बैठी हुई लड़कियां उनसे पूछती हैं क्या तुम अर्बन लेजेंड के बारे में बात कर रहे हो। हमें ऐसे लोगों की कहानियां जानने का बहुत ही शौक है क्या तुम लोग हमें उनके बारे में बताओगे। तो वोंग उन्हें बताने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। और लुजियाओ ने बताता है गू मास्टर दिखने में बिल्कुल हमारी तरह होता है और वो कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सी चीजों को इस्तेमाल करते हैं खास तौर पर मैजिकल क्रीचर्स का। और वोंग उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो वोंग के बारे में बताने लगता है कि ये भी एक कल्टीवेटर है और मैं पर्सनल सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ इविल को भगाने के लिए। और उन्हें कुछ चीजें दिखाते हुए बताता है ये चीजें आपकी इविल से प्रोटेक्शन कर सकती हैं। अगर इनमें से आपको कुछ भी चाहिए तो मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा। और वहाँ पर एक और लड़की होती है जो उससे चीजें लेते हुए कहती है ऐसा लग रहा है तुमने इन्हें सड़क से उठाया है और इनकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 युआन होगी। आखिर तुम्हें इन चीजों के कितने पैसे चाहिए। और वोंग उस लड़की से कहता है ये चीजें तुम्हें दिखने में मामूली लग सकती हैं लेकिन इनका असर बहुत ही कमाल का है। और वो लड़की उससे कहती है मुझे तो लग रहा है तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटते हो। और वोंग को उसकी चीजें वापस कर देती है। तो वोंग दूसरी लड़की से पूछता है आखिर ये कौन है। तो वो बताती है हमारी सीनियर सिस्टर जुनलिन है। और वोंग उससे कहता है सीनियर सिस्टर। और वो लड़की उससे कहती है आखिर तुम होते कौन हो मुझे सीनियर सिस्टर कहने वाले। तो वोंग उससे कहता है तो मैं फिर आपको जूनियर सिस्टर कहूँ। और लुजियाओ उसे रोक रहा होता है तभी उनकी बस किसी चीज से टकरा जाती है और वो सभी लोग बस से नीचे आकर देखते हैं उनकी बस खराब हो चुकी होती है। और ड्राइवर कहता है आज का दिन बहुत ही अनलकी है जो हम एक जंगली डॉग से टकरा गए। और लुजियाओ उस डॉग को चेक करते हुए बताता है इसके अंदर जरा सा भी खून नहीं है ऐसा लग रहा है ये बस से टकराने से बहुत पहले ही मर चुका है। और ड्राइवर कहता है ये बहुत ही क्रीपी है। और वोंग जुनलिन से कह रहा होता है सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। और जुनलिन कह रही होती है मुझे सिस्टर बुलाना बंद करो। और सभी लोग वहाँ पर मोबाइल पर सिग्नल तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर जरा सा भी उन्हें सिग्नल नहीं मिल रहे होते। और वो बस ड्राइवर बताता है मैंने दूसरे बस ड्राइवर से सुना था यहाँ माउंटेन के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट और बसेस गायब हो चुकी हैं और लगता है आज हमारा नंबर लग चुका है। और ये सुनकर वो लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं हमें डराना बंद करो। तभी वहाँ पर जुनलिन को माउंटेन के अंदर एक जगह दिखाई देती है तो वो सभी लोगों से कहती है हो सकता है वहाँ पर कोई रहता हो इसलिए हमें वहाँ पर चेक करना चाहिए। तो बस ड्राइवर कहता है मैं तो यहाँ पर बस रिपेयर करने वाला हूँ इसलिए मैं वहाँ पर नहीं चलूंगा। और वो अपनी सिस्टर से कहती है चलो हम वहाँ पर चलते हैं और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 कल्टीवेटर हमें बचाने के लिए मौजूद हैं। और वोंग भी उनके पीछे जाने लगता है। तो लुजियाओ देखता है डोल्डा बहुत ही डरी हुई है तो वो लुजियाओ डोल्डा से कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो जगह काफी अजीब होती है। और जुनलिन दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिससे जुनलिन कहती है हमारी बस खराब हो चुकी है इसलिए हम यहाँ पर एक नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है यहाँ से चले जाओ और दरवाजा बंद कर देता है। तभी उससे एक मकड़ी कुछ कहती है जिसकी वजह से वो उन्हें अंदर आने की इजाजत दे देता है। और वो सभी अंदर जाते हुए कह रहे होते हैं हमने सोचा नहीं था यहाँ पर कोई रहता होगा हम खुशकिस्मत है कि हमें यहाँ पर नाइट स्पेंड करने का मौका मिला। और ये जगह तो काफी बड़ी है। तभी जुनलिन की सिस्टर के कंधे पर एक स्पाइडर आकर बैठता है जिसे वो गिराकर मारने वाली होती है। तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें रोक लेता है और कहता है स्पाइडर एक स्पिरिचुअल क्रीचर है इसलिए हमें इसे मारना नहीं चाहिए। तभी लुजियाओ वोंग को दूसरी तरफ बुलाता है और बताता है क्या तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं किया यहाँ पर काई एनर्जी का इस्तेमाल किया गया किसी चीज को छुपाने के लिए। और वोंग कहता है सच में तुम्हारी आंखें तो काफी तेज हैं और जिसने भी काई एनर्जी का इस्तेमाल किया है उसका इरादा बहुत ही खतरनाक है। और तभी डोल्डा को कुछ महसूस होता है तो वो लुजियाओ को बताने की कोशिश करती है और लुजियाओ से 1 मिनट रुकने के लिए कहता है। तभी डोल्डा को वहाँ पर एक डॉल दिखाई देती है तो वो उसके पीछे जाने लगती है। और लुजियाओ से वोंग कहता है इससे लियो से फाइट करने के बाद क्या तुम और भी एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हो। तभी उन्हें डोल्डा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उसे तलाश करने के लिए जाने लगते हैं। और वो सभी लोगों के पास आते हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। और लुजियाओ कहता है आखिर सभी लोग काम पर चले गए। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लुजियाओ उसके पीछे जाने लगता है तो वोंग उससे रोकता है और बताता है हो सकता है ये ट्रैप हो इसलिए मैं जाकर पहले चेक करता हूँ तुम यहीं पर रुको। और वहाँ से चला जाता है। लुजियाओ की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है तो वो उसे बताता है डोल्डा मिसिंग है मेरी मदद करो। और गोल्डन ड्रैगन
ड्रैगन कहीं पर जाने लगता है तो लुजियाओ भी उसके पीछे जाता है। और दूसरी तरह हम डोल्डा को देखते हैं जो कि किसी अजीब सी जगह पर मौजूद होती है, तो वो किसी से डर कर वहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए एक ट्रैप में गिर जाती है और गिरने के बाद वो एक तहखाने के अंदर पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसे एक कमरे से रोशनी दिखाई दे रही होती है, तो डोल्डा वहाँ पर चली जाती है और उसके सामने बहुत सारी डॉल्स खड़ी होती हैं। तभी एक कमरे के अंदर से डॉल बाहर आती है जो उससे कहती है प्लीज मेरी मदद करो, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान होता है। तभी उसे कोई पीछे खींच लेता है और डोल्डा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और साइड पर छुप जाती है। तभी उसके सामने एक ट्रॉल आती है जो उस पर हमला कर देती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है गोल्डन ड्रैगन सभी लोगों को तलाश कर रहा होता है और लुजियाओ भी उसके पीछे जा रहा था, तो गोल्डन ड्रैगन स्पाइडर वेब के अंदर फंस जाता है और पीछे से ओल्ड मैन कहता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो लुजियाओ बताता है मुझे लगता है कि मेरे दोस्त गलती से कहीं पर चले गए हैं, इसलिए मैं उन्हें तलाश कर रहा हूँ, प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। तो वो ओल्ड मैन लुजियाओ को भी स्पाइडर वेब के अंदर पकड़ लेता है और ये देखकर गोल्डन ड्रैगन स्पाइडर वेब से निकलकर उस ओल्ड मैन पर हमला करने लगता है और ओल्ड मैन हमला करने ही वाला होता है कि गोल्डन ड्रैगन अपनी फायर पावर से उस पर हमला कर देता है और वो उसे रोकते हुए नीचे गिर जाता है और गोल्डन ड्रैगन उसे खत्म करने ही वाला होता है कि लुजियाओ कहता है गोल्डन ड्रैगन रुक जाओ। और ओल्ड मैन लुजियाओ से पूछता है आखिर तुम्हारा नोलन के साथ क्या रिश्ता है? तो लुजियाओ उनसे कहता है कि आप मेरी ग्रैंड मदर को जानते हो? दरअसल ये गोल्डन ड्रैगन लुजियाओ को उसकी ग्रैंड मदर ने दिया था मरने से पहले। और वो ओल्ड मैन कहता है हर एक गूम मास्टर उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानता है क्योंकि वो बहुत ही काइंड पर्सन थी और मैं उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये जगह रहने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लुजिया ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है और ओल्ड मैन जाते हुए कह रहा होता है जब से लिंगियन सेक्ट ने लॉन्ग फैमिली की मदद की है वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर इंटर होती है और वहाँ पर एक छोटा लड़का होता है जिससे वो कहती है सोने का नाटक बंद करो और उसके पास एक खिलौना होता है जिसे वो ले लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ फिनली तुमने नीचे पपेट का इस्तेमाल किया, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया फॉरबिडन एरिया में पपेट का इस्तेमाल मत किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो, तुम कमजोर पैदा हुए थे। ये तो लिंगियन सेक्ट का शुक्र है उन्होंने हमें 8 वूक कल्टीवेशन मेथड दिया जिसकी वजह से तुम अब तक जिंदा हो और तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन तुम हमारे लिए सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तुम्हें चाहिए कि सख्त सख्त कल्टीवेशन करनी ताकि तुम खुद को हील कर सको और तुम हमारी लॉन्ग फैमिली के आखिरी वारिस हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी लॉन्ग फैमिली खत्म हो जाएगी। और ये सुनकर फिनली कहता है मुझसे गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और फिनली की माँ मुझसे गले लगाते हुए कहती है आज रात हम और भी इंसानों को पपेट बनाएंगे ताकि तुम खुद को हील कर सको। और वहाँ से वो खिलौने के लेते हुए कमरे से चली जाती है और फिनली एक स्पिरिचुअल बॉल से डोल्डा को बाहर निकालता है और उससे कहता है मेरा नाम फिनली है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे हर दिन बहुत ही बोर फील होता है क्योंकि मेरी मॉम मुझे कमरे से बाहर नहीं जाने देती और मुझे पपेट को मैनिपुलेट करना सिखाती है और मुझे पपेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम मेरे साथ रुकोगी और मेरे साथ खेलोगी? और ये सुनकर डोल्डा वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो फिनली दरवाजा बंद कर देता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा और मेरे साथ खेलना भी होगा। और दूसरी तरह हम जुनलिन और उसकी सिस्टर को देखते हैं जिन्हें स्पाइडर वेब्स पकड़ कर ले जाते हैं और जुनलिन को ले जाने वाले होते हैं तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है जो अपनी स्वॉर्ड से स्पाइडर वेब्स को काटना शुरू कर देता है और जुनलिन नीचे गिरने वाली होती है और उसे भी पकड़ लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी वेब्स को खत्म कर देता है। और जुनलिन कहती है लगता है तुम सच में कल्टीवेटर हो? तो वोंग कहता है क्या तुम मेरे ज्यादा करीब नहीं हो? तो जुनलिन उससे दूर हो जाती है और कहती है अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पहले से पता था तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो वोंग कहता है ये जरा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए तुम्हें नहीं बता पाया। तभी स्पाइडर वेब उसे भी वहाँ से ले जाते हैं और वोंग कहता है लगता है देखना पड़ेगा आखिर ये स्पाइडर वेब कहाँ से आ रहे हैं। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर इंसानों को पपेट बनाया जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो पपेट को देखकर काफी शौक करता है और वो आसपास देखते हुए कहता है आखिर इन्होंने डोल्डा को कहाँ पर छुपाया होगा। तभी उस पर एक पपेट हमला कर देता है तो वो उसे अपनी पावर से दूर कर देता है और वो सभी पपेट के साथ वोंग पर हमला करने के लिए आने लगता है। तो वोंग अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके सभी को एक साथ डीएक्टिवेट कर देता है और कहता है तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तभी वोंग बेहोश हो जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं याओ गोल्डन ड्रैगन का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड जगह के ऊपर पहुंच चुका था। तो वहाँ से गोल्डन ड्रैगन को अजीब सी स्मेल आती है, इसी वजह से वो लुजियाओ की बॉडी के अंदर चला जाता है और लुजियाओ अंदर जाता है तो वो वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर इंसानों को पपेट बनाया जाता है। तभी वहाँ पर उसे डोल्डा की रिंग मिलती है और लुजियाओ सामने देखता है तो वहाँ पर कोई शख्स पड़ा होता है। जब वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है तो उसे पता चलता है कि वो वोंग है और वो देखता है कि उसका पूरा जिस्म लकड़ी का बन चुका है और तभी वो उठकर वो लुजियाओ पर हमला कर देता है और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी लुजियाओ उसके चेहरे पर हिट करता है तो उसके ऊपर से लकड़ी टूट जाती है और वो देखता है कि उसके अंदर वोंग ही है। तभी उसे दिखाई देता है कि वोंग को कोई स्पाइडर वेब से कंट्रोल कर रहा है। तो लुजियाओ कहता है मुझे सबसे पहले स्पाइडर वेब्स को रिमूव करना होगा, तो वो इसलिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। तभी लुजियाओ वोंग
वोंग को जोरदार हिट करके उसे दूर कर देता है और उसका मास्क पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होता। तो लुजियाओ कहता है ये सब इस पर काम नहीं कर रहा है, मुझे गोल्डन ड्रैगन की मदद लेनी ही होगी। तभी वोंग उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वहाँ पर एक शख्स आता है जो कहता है इस बार जो मैं पपेट बनाने के लोग मिले उनकी स्ट्रेंथ तो वाकई बहुत ही कमाल की है। तो लुजियाओ उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो वो बताता है फिनली ग्रेटनेस को हासिल करने के लिए मेरा एक रास्ता है और मुझे तुम दोनों के लिए अफसोस है, लेकिन मुझे लॉन्ग फैमिली का सिस्टर का ऑनर हासिल करने के लिए तुम लोगों की बॉडी की जरूरत है। और लुजियाओ कहता है अगर हिम्मत है तो हमें हाथ लगा कर दिखाओ। और वोंग भी उसे छोड़ते हुए कहता है मास्टरमाइंड आखिर तुम यहाँ पर आ गए। और लुजियाओ अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और गोल्डन ड्रैगन भी उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और वो मास्टरमाइंड वहाँ से जाते हुए अपने पपेट को उनकी तरफ भेजने लगता है और कहता है मेरे पपेट के साथ मजे करो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है लुजिया वोंग अंडरग्राउंड से बाहर आ चुके होते हैं और उनके पीछे बहुत सारे पपेट भी बाहर आने लगते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं एक बहुत बड़ा स्पाइडर वेब मौजूद होता है जिसके जरिए सभी पपेट को कंट्रोल किया जा रहा होता है। गोल्डन ड्रैगन उनमें से कुछ पपेट को खत्म कर देता है और बाकी पपेट लुजिया वोंग की तरफ आने लगते हैं। लुजिया वोंग से कहता है हमें इनसे फाइट करते वक्त एहतियात करनी होगी क्योंकि हर एक पपेट के अंदर एक इंसान मौजूद है। और वो पपेट वोंग पर हमला करते हैं तो वोंग उसे हिट करके दूर कर देता है और वो दोनों पपेट से फाइट करने लगते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी से पपेट की कुटाई कर रहे होते हैं। लेकिन पपेट की तादाद काफी ज्यादा होती है इसलिए उन्हें काफी मुश्किल भी हो रही होती है। और लुजिया वोंग से कहता है इनकी तादाद काफी ज्यादा है इसलिए हमें मास्टरमाइंड को सबसे पहले खत्म करना होगा। तो वोंग अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके मास्टरमाइंड की तरफ जाने लगता है और रास्ते में आने वाले सभी पपेट को अपनी तलवार से खत्म किए जा रहा होता है और उस तलवार से उस मास्टरमाइंड का खेल खत्म करने ही वाला होता है कि वो अपने स्पाइडर वेब से उस तलवार को रोक लेता है और दूर कर देता है। तभी वहाँ पर फिनली की मॉम आती है जो कहती है घटिया चूहों लगता है हम लोगों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर लिया। और उसे देखकर वोंग कहता है बुढ़िया लगता है तुम भी बाहर आ ही गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डोल्डा और फिनली की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है और फिनली अपना सर पकड़ कर कह रहा होता है मुझे तो मॉम डैड ने बताया था ये सिर्फ लकड़ी के पपेट हैं, आखिर ये जिंदा इंसान कैसे हो सकते हैं। तो डोल्डा उससे कहती है तुम्हारी मॉम डैड ने तुमसे झूठ कहा है, ये सभी हमारी तरह जिंदा इंसान है। तभी फिनली को याद आता है जब वो बहुत ही ज्यादा बीमार था तो उसके पास एक लिंगियान सेक्ट का शख्स आया था जो उसके मॉम डैड को बता रहा था मैंने बॉडी के अंदर स्पाइडर को डाल दिया है जिसकी एनर्जी से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उस स्पाइडर की ताकत बढ़ाने के लिए इंसानों को पपेट बनाना होगा। और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जब फिनली घर में घूम रहा था तो उसे एक लकड़ी का पपेट दिखाई देता है तो वो अपने स्पाइडर वेब से उसे कंट्रोल करने लगता है। तभी वो नीचे गिर जाता है तो वो देखता है उसके अंदर एक जिंदा इंसान मौजूद होता है और ये देखकर उसके मॉम डैड उसे कमरे में बंद कर देते हैं और कभी बाहर नहीं जाने देते। डोल्डा फिनली से कहती है तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो इसलिए तुम्हें सभी लोगों की मदद करनी होगी। तो फिनली कहता है क्या तुम चाहती हो मैं लोग की मदद करूं। और फिनली के मॉम डैड अपने पपेट को बुलाकर लुजिया वोंग की तरफ भेजने लगते हैं और वो दोनों भी आसानी से फाइट कर रहे होते हैं और एक एक करके सभी कुटाई किए जा रहे होते हैं। तो फिनली के मॉम डैड अपने स्पाइडर वेब को इस्तेमाल करके लुजिया को पकड़ लेते हैं और सभी पपेट उस पर हमला कर देते हैं और गोल्डन ड्रैगन भी स्पाइडर वेब के अंदर पकड़ा जाता है और वोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी पपेट से फाइट कर रहा होता है। तो लुजिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने ऊपर से सभी पपेट को दूर कर देता है। से कहता है तुम लोगों की वजह से इतने इंसान इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें पपेट बनाकर रखा हुआ है। और वो दोनों कहते हैं तुम लोग हमारी मजबूरी को नहीं समझ सकते क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अपने बेटे को बचाने के लिए कर रहे हैं और तुम गोल्डन ड्रैगन के होस्ट हो, अगर हमने तुम्हें अपना पपेट बना लिया तो हमारा फिनली जरूर से ठीक हो जाएगा। और लुजिया गुस्से से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है फिनली को ये जानकर खुशी मिलेगी कि उसकी जान बचाने के लिए तुम इतने इंसानों को जिंदा लाश बनाकर रख रहे हो। और वो कूप मास्टर की टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइट एनर्जी निकल रही होती है और गोल्डन ड्रैगन भी स्पाइडर वेब से बाहर आकर उसके पास आ जाता है और वो उसकी पावर को इस्तेमाल करके उन दोनों पर हमला कर देता है जिससे उनकी हालत काफी खराब हो जाती है और वो गोल्डन ड्रैगन को एक एरो में बदलकर उन पर फायर कर देता है जिससे वो फाइट करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहते और नीचे गिर जाते हैं और सभी पपेट भी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और हम एक लिंगियान सेक्ट के शख्स को देखते हैं जो कहता है मेरा अपने काम को करने का वक्त हो चुका है। फिनली अपने मॉम डैड के पास जा रहा होता है तभी वहाँ पर लिंगियान सेक्ट के शख्स आ जाता है जो उसकी बॉडी में इंजेक्शन लगाते हुए कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो जो अपने मॉम डैड की मदद करने के लिए जा रहा है। और फिनली की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और उसकी बॉडी में जो स्पाइडर क्रीचर बाहर आ जाता है जो बिल्डिंग को तोड़ते हुए सीधा नीचे पहुंच जाता है। और हम फिनली को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और उस क्रीचर को देखते हुए लुजिया वोंग कहते हैं आखिर ये क्रीचर कहाँ से आया। और फिनली के मॉम डैड बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं आखिर जो हमें लिंगियान सेक्ट ने कल्टीवेशन मेथड दिया था वो आज काम आ रहा है। और वो स्पाइडर ब्लैक वेब से लुजिया पर हमला करता है तो वोंग अपनी तलवार से आसानी से उस वेब को काट देता है। तभी वहाँ पर वो ओल्ड मैन आता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पाइडर को पकड़ लेता है। फिनली और डोल्डा बिल्डिंग से नीचे गिरे होते हैं तो वो ओल्ड मैन जंप करते हुए फिनली को पकड़ लेता है और डोल्डा को लुजिया की तरफ भेज देता है तो लुजिया भी उसे पकड़ लेता है और वो
नीचे आने के बाद वो उन दोनों से कहता है यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो वोंग उससे कहता है तो फिर हमारे साथ जो लड़कियां थी वो कहाँ पर हैं? तो वो ओल्ड मैन बताता है मैंने उन्हें पहले ही दूसरे विलेज में भेज दिया, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर फिनली की मॉम आती है जो फिनली को ओल्ड मैन से लेते हुए कहती है बूढ़े इंसान तुम यहाँ पर फिर से दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हम यहाँ पर इंसानों को पपेट बना रहे हैं ताकि हम फिनली को हील कर सकें। और वो ओल्ड मैन कहता है मैडम क्या आपको सच में लगता है हम जो इंसानों को पपेट बना रहे हैं उससे फिनली ठीक हो रहा है? मेरे ख्याल से लिंगियान सेक्ट ने फिनली की बॉडी में स्पाइडर क्रीचर को डाला था, पपेट बनाने से सिर्फ उसकी डिमोनिक एनर्जी भी ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ के फिनली ठीक हो रहा है। और ये सुन कर फिनली की मॉम भी काफी हैरान हो जाती है और कहती है क्या हमें लिंगियान सेक्ट वालों ने बेवकूफ बनाया है? क्या हमारा बेटा इंसानों को पपेट बनाने से ठीक नहीं हो रहा? ओल्ड मैन कहता है मैं नहीं जानता कि 3 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन हम फिनली को ठीक करने का इससे दूसरा रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। डोडा लुजिया से कह रही होती है हमें फिनली की मदद करनी होगी और वोंग कहता है हम यहाँ पर बचाओ बचाओ नहीं खेल सकते। तो डोडा उससे भी रिक्वेस्ट करने लगती है तो लुजिया कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और तभी वो डिमोनिक स्पाइडर खुद को आजाद करते हुए ओल्ड मैन पर हमला कर देता है तो लुजिया उसे दूर धकेल कर उसे बचा लेता है। जब उसे उठाने लगता है तो ओल्ड मैन कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लुजिया बताता है गोल्डन ड्रैगन डिमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, अगर हमने स्पाइडर से डिमोनिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया तो ये स्पाइडर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और फिनली भी सर्वाइव कर जाएगा। तभी लुजिया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पाइडर पर हमला कर देता है और उसके सर पे ऊपर चढ़कर विंड पावर और थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सर में एक तलवार लगा देता है जिससे उस स्पाइडर को जोरदार बिजली के झटके लग रहे होते हैं और वो अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके उसके सर पर और भी अटैक कर रहा होता है। और ये देखकर फिनली की मॉम कहती है ऐसा मत करो, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा बेटा भी मारा जाएगा। वोंग ने स्पाइडर के सर के अंदर एक होल कर दिया होता है और वो नीचे उतर जाते हैं और फिनली अपने मॉम डैड से कहता है मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और मुझे माफ करना कि मैं कमजोर पैदा हुआ और मैं ताकतवर भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। तो फिनली की मॉम कहती है तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। तो फिनली नीचे उतर कर बिग स्पाइडर की तरफ जाने लगता है और कहता है ये बिग स्पाइडर मेरे अंदर जिंदा रहता है, अगर मैं ही खत्म हो गया तो ये स्पाइडर भी मारा जाएगा और सभी लोग सर्वाइव कर जाएंगे। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो बिग स्पाइडर उस पर हमला कर देता है, लेकिन लुजिया वहां को उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने स्पाइडर के साथ कनेक्ट करना है और उसकी डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकालना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। और फिनली खड़ा होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपने स्पाइडर से कहता है अपनी सभी डिमोनिक एनर्जी को बाहर निकालो और उसके स्पाइडर से डिमोनिक एनर्जी निकालकर आसमान में चली जाती है और डिमोनिक एनर्जी का वहां पर एक बॉल बन जाता है और उसे देखकर लुजिया कहता है बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उस डिमोनिक एनर्जी का फ्लैश बनकर लुजिया की तरफ आ रहा होता है और हम लुजिया को देखते हैं जिसके चारों तरफ बहुत सारी गोल्डन एनर्जी आ चुकी होती है और उसकी गोल्डन एनर्जी जाकर उस फ्लैश से टकरा जाती है और वो डिमोनिक एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उस स्पाइडर पर भी गोल्डन एनर्जी बढ़ती है जिससे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और फिनली के पास आकर उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और लिंगियान सेक्ट का शख्स भी वहां से चला जाता है और एक शख्स के पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि होंग फैमिली गोल्डन ड्रैगन के होस्ट को मारने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तो वो बताता है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, आखिर गोल्डन ड्रैगन को होस्ट हमारे होम टाउन नहीं आ रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स आराम से बैठा होता है, तभी उसे डॉक्टर बताता है 193 एक्सपेरिमेंट शुरू किया जा रहा है और वो एक इंसान के अंदर किसी क्रीचर का डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं जिससे उस शख्स को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो शख्स कुछ ही टाइम में एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और कांच तोड़कर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। लेकिन जो वहाँ पर शख्स मौजूद होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो मॉन्स्टर अपने डेंटिकल से उस पर हमला करता है, लेकिन उस शख्स को देखकर ऐसा लग रहा था ये सब उसके लिए बहुत ही आम बात है। और तभी उसके पास टेलीफोन पर कॉल आती है तो वो कॉल को स्पीकर पर डालकर मॉन्स्टर को ऐसे ट्रीट करने लगता है जैसे उसके लिए ये एक फालतू जानवर है। और दूसरी तरफ कोई कॉल पर उससे पूछ रहा होता है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कैसे चल रहा है, तो वो बताता है जैसे आपको मॉन्स्टर की जरूरत है, फिलहाल हम उन्हें तैयार नहीं कर पा रहे क्योंकि जो हमारे पास लोग मौजूद है उनकी बॉडीज बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो वो शख्स कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही बहुत सारे इंसान और कीमती रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन तुम लोग हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं दे रहे हो। तो वो शख्स कहता है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और सीन शिफ्ट होता है और हम एक शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की अपना सामान लेकर जा रही होती है, तभी उसका सामान नीचे गिर जाता है। तभी उसका दोस्त एलेक्स उससे देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है। तो एलेक्स की गाड़ी में बैठकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और हमें पता चलता है ये दोनों ही लुजिया के दोस्त हैं। तो एलेक्स मिया को बताता है कि लुजिया वापस आ चुका है और ये सुनकर मिया ब्लश करने लगती है। तो एलेक्स कहता है लगता है तुम ब्लश कर रही हो इसलिए तुमने अपना चेहरा साइड पर कर लिया। तो मिया कहती है गर्मी काफी ज्यादा है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और एलेक्स कहता है लुजिया एक बेवकूफ है जो लड़कियों की फीलिंग को नहीं समझ सकता और मैं जानता हूँ तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल
मैं उसके लिए फीलिंग साफ देख सकता हूँ। और लूजिया अपनी फैमिली को खो चुका है और ऐसे टाइम में उसके साथ तुम्हारे जैसी लड़की का होना उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मैं इसके बारे में जब उससे मिलूंगा तो बात करूंगा, जिसके बाद वो तुम्हें अवॉइड नहीं करेगा। और मियाँ भी लूजिया के बारे में ही सोच रही होती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, और दूसरी तरफ हम डोल्डा को देखते हैं जो कि गोल्डन ड्रैगन के साथ खेल रही होती है। और उसे देखकर वोंग लूजिया से कहता है तुमसे ज्यादा तो गोल्डन ड्रैगन के साथ डोल्डा खुश रहती है। और लूजिया वोंग को बताता है मैं अभी भी गोल्डन ड्रैगन के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता, पता नहीं मेरी ग्रैंड मदर ने गोल्डन ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे क्यों कहा था, लेकिन अब तक मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो कि गोल्डन ड्रैगन को मुझसे छीनना चाहते हैं। तो वोंग उससे कहता है तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने से अच्छा अपनी काई एनर्जी को कंडेंस करने पर ध्यान देना चाहिए। और ये सुनकर लूसिया खुश हो जाता है। उससे कहता है मास्टर वोंग क्या आप मुझे फाइटिंग स्किल सिखाओगे। और वोंग उससे कहता है मैं तुम्हें फाइटिंग स्किल जरूर सिखाऊंगा, लेकिन तुम मुझे 1 घंटे के 200 युआन देने होंगे। तो लूजिया कहता है क्या तुम एक ही दिन में मिलियनेयर बनना चाहते हो। और तभी उनकी डोर बेल बजती है। गोल्डन ड्रैगन उस लूजिया की बॉडी के अंदर चला जाता है और डोल्डा और लूजिया दरवाजा खोलते हैं। और वहाँ पर मियाँ और एलेक्स होते हैं जो कि घर के अंदर आ जाते हैं। और लूजिया सभी को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करता है। तो मियाँ देखती है लूजिया के साथ एक क्यूट लड़की है, तो वो पूछती है आखिर ये कौन है। और इस पर वोंग लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाने के बाद कहता है ये लूजिया की हाफ सिस्टर है क्योंकि ये इसके अंकल की बेटी है। डोल्डा को मियाँ अपने साथ किचन में ले जाती है ताकि वो दोनों मिलकर यम्मी फूड तैयार कर सकें। और एलेक्स वहाँ से ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। और तभी वोंग के पास किसी कॉल आती है जो कि उसे बहुत ही अर्जेंट बुला रहा होता है। तो वोंग लूजिया से कहता है मुझे किसी काम के लिए बहुत ही अर्जेंट जाना होगा, इसलिए तुम्हें मिस्टर होंग के पास अकेले ही जाना पड़ेगा। तभी लूजिया और डोल्डा को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए यहीं पर रुकना और कोई भी गड़बड़ मत करना। और मियाँ और एलेक्स उन लोगों से पूछते हैं आखिर तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो इतनी जल्दी में। तो लूजिया और मियाँ से कहता है मैं वापस आने के बाद तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और मेरे वापस आने तक मेरे लिए डोल्डा का ख्याल रखना। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और एलेक्स मियाँ से कहता है तुम फिक्र मत करो वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। और मियाँ डोल्डा से कहते हैं चलो हम पहले खाना खाते हैं। और वो डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। और दूसरी तरफ लूजिया को देखते हैं जो कि टैक्सी से एक मैंशन के बाहर पहुंच चुका होता है और वो मैंशन के अंदर चला जाता है। और वो घर देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है और वहाँ पर एक शख्स प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो लोग जिंगशी लाइन से होते हैं जो कि लूजिया से कहता है क्या तुम नोलन के ग्रैंडसन हो। और लूजिया वहाँ में जवाब देता है और वो लोग उसे बताते हैं मिस्टर होंग कुछ ही टाइम में यहाँ पर आ जाएंगे, तब तक यहाँ पर बैठ जाओ। और वहाँ पर एक शख्स बताता है हमें होंग फी से पता चला अगर तुमने उसके कजन और उसकी मदद जंगल में ना की होती तो वो आज जिंदा ना होते और तुम बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो। तो लूजिया उनसे कहता है मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ और लगता है कि होंग फी ने कुछ ज्यादा ही तारीफ मेरी कर दी है। और तभी वहाँ पर एक शख्स कहता है गोल्डन ड्रैगन को तुम्हें हमारे वाले कर देना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा और तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारे लिए लिंगिया साहब भी प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर देगा और तुम एक पीसफुल लाइफ जी पाओगे। और लूजिया उनसे कहता है मुझे गोल्डन ड्रैगन मेरी ग्रैंड मदर ने दिया था और गोल्डन ड्रैगन मेरी बॉडी में है और इससे किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोई शख्स मुझसे गोल्डन ड्रैगन मांगेगा और मैं उसे ऐसे ही दे दूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और मुझे गोल्डन ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से आता है, इसलिए तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और ये सुनकर वहाँ पर एक लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जिंगशी अलायंस से बहस करने की, अगर हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए वोंग को हायर नहीं किया होता तुम अब तक जिंदा भी नहीं होते। तो तुम नोलन के ग्रैंडसन हो इसलिए तुम इतनी आसानी से तो नहीं मानोगे। और वो चाय के कप से लूजिया पर अटैक कर देती है जिसे लूजिया डॉज कर लेता है और चाय को इस्तेमाल करके उस लड़की पर अटैक कर देता है जिससे दीवार में गड्ढा हो जाता है। और ये देखकर वो तीनों लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो एक एक करके लूजिया पर हमला करने लगते हैं और लूजिया अकेले ही उन तीनों को होल्ड बैक किए जा रहा होता है। और ये देखकर वो तीनों एक साथ लूजिया पर अटैक करते हैं तो लूजिया शील्ड से उन्हें ब्लॉक करते हुए पीछे धकेल देता है जिससे उन तीनों की हालत खराब हो चुकी थी। और ये देखकर वहाँ पर जो चौथा शख्स होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लूजिया को गले से पकड़ लेता है और लूजिया गोल्डन ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और ये देखकर वो शख्स कहता है वाकई गोल्डन ड्रैगन की पावर तो बहुत ही कमाल की है। तभी लूजिया की बॉडी से गोल्डन ड्रैगन बाहर आ जाता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। और जब गोल्डन ड्रैगन देखता है कि उस शख्स ने लूजिया को गर्दन से पकड़ा है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कोई चीज उसे रोक देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर होंग आते हैं जो उस शख्स को लूजिया से दूर कर देते हैं और गोल्डन ड्रैगन मिस्टर होंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो लूजिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर रोक लेता है। और वो शख्स मिस्टर होंग से कहता है आपको अपनी काई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और मिस्टर होंग लूजिया से कहते हैं तुम्हारी ग्रैंड मदर नोलन ने अपना सक्सेसर तुम्हें चुनकर कोई भी गलती नहीं की और वो बेहोश हो जाते हैं और लूजिया देखता ही रह जाता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम वोंग को एक सुनसान सड़क पर चलते हुए देखते हैं और उसके पास एक क्वीन भी होता है और तभी उसे एक कार से किसी इंसान की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो उस कार के पास चला जाता है और वो देखता है उस कार के अंदर एक गर्ल टाइप मॉन्स्टर होती है जो कि उस इंसान को खा रही थी। तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वोंग देखता है वो मॉन्स्टर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाते हुए उस पर हमला कर देती है और वो भी उसके सामने आसानी से कर रहा था और वो उसे जोरदार किक मार के दूर कर देता है। तो वो गर्ल टाइप मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगती है और उसकी पीठ पर
एक डेंटिकल भी होता है और वोंग अपना पाम अटैक को एक्टिवेट कर उस पर हमला करता है, जिससे उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपने डेंटिकल को 4 डेंटिकल में बदल लेती है और वोंग से फाइट करने के लिए अब बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और ये देखकर वोंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और वो क्वीन से एक बहुत बड़ी तलवार तैयार करता है। तो वो मॉन्स्टर अपने डेंटिकल से उस पर हमला करती है तो वोंग आसानी से अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाता है और वो दौड़ते हुए उसके पीछे चला जाता है और उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिससे वो एक स्टैचू के साथ टकरा जाती है और वोंग की तलवार भी टूट जाती है। तो मॉन्स्टर बिल्डिंग पर जंप करते हुए वहां से भाग जाती है और वोंग कहता है ये काफी ज्यादा ताकतवर थी, मुझे बहुत जल्द एक नई तलवार लेनी होगी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड